हेलो स्टूडेंट, O20 डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 7 का मैथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपका क्लास 7 का मैथ कहाँ से करा रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक से हम आपका क्लास 7 का मैथ आपका करा रहे हैं। अब बोलोगे जी सर, ठीक है, जिसमें कि आज आपका 6 चैप्टर चलेगा। 5 चैप्टर तक हम कंप्लीट करा चुके हैं और एक्सरसाइज चलेगी आपकी 6.1। और अगर अभी तक किसी बच्चे ने वो एक्सरसाइज नहीं देखी है तो पहले जाके उस चैप्टर को देखिए, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। चैप्टर का नाम है आपका द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ट्राइंगल या उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो हम पहले ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे ट्राइंगल आपके कितने टाइप के होते हैं, बेसिकली चीजें। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कि ट्राइंगल्स आपके कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल क्या होता है आपका। ट्राइंगल क्या होता है, देखो, जो 3 साइडों से बना जो पॉलीगन होता है उसी को ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, विच पॉलीगन है 3 साइड इज कॉल्ड ट्राइंगल। ऐसा पॉलीगन जिसमें कि आपके 3 साइड होते हैं वो आपका ट्राइंगल होता है। हिंदी में बोले 3 भुजाओं से घिरी आकृति को ट्राइंगल कहते हैं। ये हो गया आपका ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल में क्या होता है, ट्राइंगल में आपकी 3 साइड होती है। ट्राइंगल हैव 3 साइड। थ्री साइड्स एंड 3 एंगल्स। इसमें 3 साइड होते हैं और 3 आपके एंगल्स होते हैं। आप बोलोगे जी सर। आगे सर में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन, हमको समझ में आ गया है। ठीक है, अब ये होता है, अब ट्राइंगल के आपके टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, तो पहले ट्राइंगल के टाइप ही पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल आपके कितने टाइप के होता है, आप बोलो सर। ट्राइंगल आपके एक तो साइड के बेस पर होते हैं। बेस ऑफ साइड। साइड के बेस पर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, साइड के बेस पर अब आ जाए कितने टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल आपका कौन सा होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल होती है आपकी। तीनों साइड कैसे होते हैं, आप बोलो सर। तीनों साइड आपकी इक्वल होती है। यदि तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी आपके इक्वल होंगे। तो ये एंगल अगर x डिग्री का है तो ये एंगल भी आपका x डिग्री का होगा और ये एंगल भी आपका x डिग्री का होगा। आप बोलोगे जी सर, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से हो गया। तो इनकी प्रॉपर्टीज यही है। अगर आपसे ये पूछ सकता है कि प्रूव कीजिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितने का होता है, आप बोलो सर 60 डिग्री का। वो चीज भी मैं आपको प्रूव करके बता दूंगा। ठीक है, तो 60 डिग्री का ये होता है क्योंकि ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, आप बोलो सर 180 डिग्री। ठीक, और तीनों इक्वल है तो तीनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 3x कितना हो जाएगा 180 डिग्री। x कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 180/3। x से डिवाइड 3 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, आप बोलो सर 60 डिग्री का आपका होता है। सेकंड पे आता है आपका आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है आपका, आप बोलो सर आइसोसेलेस ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। क्या होती है, आप बोलो सर 2 साइड्स आर इक्वल। इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें 2 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, आप बोलोगे जी सर जैसे कि आपके पास ये हो गया। ठीक है, तो इसमें 2 साइड इक्वल होते हैं जिन पे मैंने आपको, अगर 2 साइड इक्वल है तो आपके 2 एंगल भी आपके इक्वल होंगे। कौन से होंगे, 2 एंगल भी इक्वल होंगे। क्यों, कौन कौन से, इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये। अगर ये y डिग्री एंगल है तो ये आपका कितना हो जाएगा, आप बोलो सर ये भी हमारा y डिग्री हो जाएगा। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से। फिर आगे थर्ड नंबर पे आपका आता है कौन सा, स्केलर ट्रायंगल। और स्केलर ट्रायंगल कौन सा होता है, आप बोलो सर स्केलर ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी 3 साइड अलग अलग होते हैं, अनइक्वल होती है। ऑल साइड्स आर अनइक्वल। आर अनइक्वल। इसमें कोई सी साइड एक दूसरे के आपस में बराबर नहीं, तीनों साइड आपके अलग अलग है। तीनों का आपका अलग अलग साइन बना हुआ है।
तो इसका मतलब क्या है, तीनों साइड आपकी अलग अलग होती है। आगे समझ में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन। तीनों साइड अलग अलग है तो तीनों एंगल भी आपके अलग अलग होंगे। अगर ये x डिग्री एंगल है तो y डिग्री होगा, आप बोलोगे सर ये आपका z डिग्री। अगर समझ में आप बोलोगे जी सर हमको बहुत अच्छे से बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गई। ठीक है, ये होता है इसके। अब आ जाते हैं, ये तो हमने तुम्हें बेस ऑफ साइड के बेस पर बताया था, बताएंगे बेस ऑफ एंगल। क्या बताएंगे, अब आपको बताएंगे बेस ऑफ एंगल। आप बोलोगे जी सर, ठीक है, बेस ऑफ एंगल। एंगल के बेस पे हम आपको बताएंगे कि आपके ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं। आगे समझ में आप बोलोगे जी सर। अब एंगल के बेस पे ट्राइंगल को हम बताएंगे तो पहला होता है आपका एक्यूट ट्राइंगल। कौन सा होता है, एक्यूट ट्राइंगल। अब एक्यूट ट्राइंगल में क्या होता है, आप बोलोगे सर ऑल एंगल्स आर एक्यूट। और एंगल्स आर एक्यूट, सारे एंगल आपके एक्यूट एंगल होते हैं। एंगल्स मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, पिछले चैप्टर में, ठीक है। तो ये सभी एंगल आपके एक्यूट होते हैं, मतलब हो सकता है 50 डिग्री का हो या आपका 60 का हो या 70 का हो। ये कंडीशन वेरीफाई करनी है कि तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। 180 यहाँ बैठेगा आपका। आप बोलोगे जी सर। तो सेकंड में आपका आता है एक्यूट एंगल, फिर आता है आपका राइट ट्राइंगल। कौन सा होता है, आप बोलो सर राइट ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का साइन होता है, मैं लिख नहीं रहा, राइट ट्राइंगल का साइन बना रहा हूँ, ठीक है। राइट ट्राइंगल कौन सा होता है, आप बोलो सर ओनली वन एंगल इज राइट। वन एंगल इज राइट एंगल। एक एंगल आपका कैसा होता है, आप बोलो सर राइट एंगल आपका होता है। अगर सर में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से हमको समझ आ गया, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री का एंगल होता है, ओनली वन एंगल सेम में मतलब होता है, ठीक है। तीसरा आता है आपका, आप बोलोगे सर ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कौन सा होता है, ओनली वन एंगल एक एंगल आपका कैसा होता है, आप बोलो सर ऑब्ट्यूज होता है। ये एंगल आपका कैसा होगा, आप बोलो सर ये एंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर, ये इनकी प्रॉपर्टीज होती है। फिर अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एंगल में आपको बस ट्राइंगल में आपको यही पढ़ना, तो उसकी प्रॉपर्टीज ये होती है। और ये एक प्रॉपर्टीज और है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल 180। कितना, आप बोलोगे सर 180 डिग्री। ट्राइंगल के सभी एंगल का सम आपको 180 डिग्री होता है। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पर वापस आ जाइए। क्या था आपका क्वेश्चन, आप बोलो सर इन ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल है आपका। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। डी जो है वो क्यू आर का मिड पॉइंट है, आप बोलोगे जी सर। और जो लाइन सेगमेंट है पी इज पीएम। पीएम क्या होगा आपका, आप बोलोगे सर देखो ये चीज नहीं बताई मैंने आपको, आ जाएंगे पीछे दोबारा, ठीक है। कोई ट्राइंगल है आपके पास, ये आपके पास ट्राइंगल है एबीसी। आपने मीडियन का नाम सुना होगा, फिर एक होता है आपके पास एल्टीट्यूड, ठीक है। एक होता है बाइसेक्टर। ये तीन चीजें। मीडियन क्या होती है, मीडियन क्या होती है, आप बोलोगे सर मीडियन जैसे सामने से यहाँ को लाइन ऐसे मिला देंगे तो ये मीडियन हो जाएगी। मीडियन कब होगी, जब ये जो सामने जिस लाइन पे मिल रही है यहाँ पे, अगर ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते, अगर ये लाइन बीसी जो है वो अगर 20 सेंटीमीटर की है तो ये कितने कितने की, ये आपकी 10-10 सेंटीमीटर की हो जानी चाहिए। तो आपकी क्या होगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी मीडियन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर मीडियन हो जाएगी, ठीक है। आप बोलोगे जी सर। यदि अगर यही आ जाए आप ये वाला,
आप बोलो सर एंगल, ये एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड वो होता है जो किसी वर्टेक्स से अगर किसी साइड पर अगर एल्टीट्यूड आप डालोगे तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। कितने का? 90 डिग्री का एंगल। तो यहां से अगर आपने ये मिला दिया, अगर ये 90 डिग्री का एंगल आपका बना रहा है, क्या कर रहा है? अगर ये 90 डिग्री का एंगल आपका बना रहा है, ये क्या हो जाएगा? आप बोलो सर AM हो जाएगा एल्टीट्यूड। ठीक है, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी चीज को हाफ हाफ डिवाइड कर देना। वो एंगल का बाइसेक्टर हो सकता है, साइड का बाइसेक्टर हो सकता है। जैसे मैंने बोल दिया कि ये क्या, ये एंगल का बाइसेक्टर है इसका, तो इसको क्या बोल देंगे? AN इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एन क्या है? वो एंगल ए का आपका क्या है? बाइसेक्टर है। क्या एंगल ए का आपका बाइसेक्टर है? ऐसा समझ में आप बोलोगे जी सर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब आप बहुत इजीली कर लोगे। अब मुझे बताइए कि ये जो डी जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब होता है अगर ये अगर 20 सेंटीमीटर की है ये, इसका मिड पॉइंट क्या होगा? आप बोलो सर 10 इधर बचेगा, 10 इधर बचेगा। ये कंडीशन मैंने भी आपको मीडियन में बताई थी। तो एडी क्या हो जाएगी? ये आप देखते ही बता दो सर ने, एडी नहीं PD, ये आपकी मीडियन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आप बोलो सर मीडियन हो जाएगी। ये ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल में उसको मीडियन बोलते हैं। जो अपोजिट साइड को क्या इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है वो आपकी मीडियन कहलाती है। आप बोलोगे जी सर। ठीक है, और जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आप बोलो सर, उसको आपने बताया था एल्टीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप बोलो सर एल्टीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप बोलो सर एल्टीट्यूड बोलते हैं। आयतन में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे। तो PM क्या हो जाएगा? आप बोलो सर PM आपका हो जाएगा एल्टीट्यूड। क्या हो जाएगा? आप बोलो सर एल्टीट्यूड आपका हो जाएगा। ऐसा में आप बोलो सर PD क्या हो जाएगा? आप बोलो सर PD आपकी मीडियन हो जाएगी। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से। QM इक्वल MR, QM इक्वल MR, ये क्या है? आप बोलोगे QM, इनको मिटा देता हूं। QM और MR क्या बराबर हो सकते हैं? आप बोलोगे सर नहीं, ये नहीं हो सकते बराबर। तो ये QD और QR, तो QM देखो छोटा पार्ट हो जाएगा, हो जाएगा बड़ा, तो क्या बराबर हो सकता है? आप बोलोगे सर नहीं, नहीं हो सकते, नो लिख दीजिए, नो, दिस इज नॉट इक्वल। ऐसा में आप बोलो मीडियन का मतलब आप जान गए। मीडियन का मतलब होता है जो 2 इक्वल पार्ट में इस लाइन को डिवाइड कर देता है, जैसे कि ये आपका अभी आपकी मीडियन है। क्यों? क्योंकि इसने इस BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। एल्टीट्यूड क्या होता है? जो कि आपका 90 डिग्री का एंगल बनाता है वो एल्टीट्यूड होता है। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ड्रॉ रफ स्केच, रफ स्केच बनाना है आपको फॉर द फॉलोइंग, इनके लिए रफ स्केच बनाने हैं। ठीक है, आप बोलोगे जी सर, तो यही बना देंगे। क्या आपका इन ट्राइंगल ABC BE इज ए मीडियन, ट्राइंगल बनाना है। आप बोलोगे सर ट्राइंगल बना दिया हमने ABC, BE मीडियन है। BE मतलब B यहां से B से जा रही है आपकी E, ये पॉइंट हो जाएगा E, ये मीडियन है। और आपको साइन लगा देने कि इसने ये इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसने ये इक्वल 2 पार्ट में आपका क्या कर दिया? आप बोलोगे सर डिवाइड कर दिया। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। ठीक है, ये आपकी मीडियन होगी। आपको रफ स्केच बनाना था, तो ये नहीं कि बिल्कुल प्रॉपर डायग्राम बनाना है। आगे क्या? इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR, PQ एंड PR आर एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल। PQ एंड PR एल्टीट्यूड है किसी ट्राइंगल के। ठीक है, देखो इनमें क्या है? P कॉमन है। क्या है? P कॉमन है, मतलब कि अगर ये एल्टीट्यूड है आपकी, ठीक है, तो P होगा, ये Q होगा, ये R हो जाएगा आपका, तभी तो यहाँ एल्टीट्यूड आ जाएगा P पे। देखो PQ भी एल्टीट्यूड है और RP भी एल्टीट्यूड है, दोनों एल्टीट्यूड आपके तभी तो आएंगे। तो इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल होगा? आप बोलो सर ये राइट ट्राइंगल आपका होगा। यहाँ P होगा या Q होगा और यहाँ R हो जाएगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छी थी। देखो QP एल्टीट्यूड है कि इस ट्रायंगल का, आप बोलोगे जी सर। RP
PR एल्टीट्यूड आप बोलोगे जी सर एल्टीट्यूड है, उनको नजर आ रहा है कि ये एल्टीट्यूड है। आगे समझ में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छी थी। आगे क्या है, इन ट्राइंगल XYZ YL is an altitude in the exterior of the triangle। YL क्या है, वो एल्टीट्यूड है, एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ बन रहा है, ठीक है YL। अब देखो हम ट्राइंगल बनाते हैं, X Y और Z। YL देखो Y से L पे एल्टीट्यूड आपका तभी यहाँ आएगा। बाहर एल्टीट्यूड किसका आता है, आप बोलोगे सर बाहर एल्टीट्यूड ओनली उसी का आता है जो कि आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का एल्टीट्यूड आपका बाहर लाई करता है, अंदर लाई वो कभी नहीं करता। ये चीज आपको अपने भेजे में उतार लेनी है। 10th क्लास में जाके अगर आप बीपीटी थ्योरम पढ़ोगे तो उसमें आपको यही लॉजिक लगता है कि जो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है उसका एल्टीट्यूड हमेशा आपका बाहर लाई करता है। कहाँ पे, बाहर, ठीक है। अगर आप एक्यूट ट्रायंगल बनाओगे उसका एल्टीट्यूड ये होगा, राइट ट्रायंगल बनाओगे तो वो बिल्कुल कोने पे होता है, ऑब्ट्यूज बनाओगे तो उसका कहाँ होगा, आप बोलोगे सर बाहर लाई करेगा। ये चीज आपको याद रखनी है अभी से। आप बोलोगे जी सर, ऐसा ना आप बोलोगे जी सर। तो भाई एल क्या है, एल्टीट्यूड बना दिया आपने, एक्सटीरियर खत्म। बस आपको रफ स्केच बनाना था, इसमें और कुछ ज्यादा करना ही नहीं था। आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, वेरीफाई दैट बाय ड्राइंग ए डायग्राम। एक डायग्राम बना के आपको वेरीफाई करना है क्या, इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। क्या जो एल्टीट्यूड और मीडियन आइसोसेलेस ट्रायंगल को सेम हो सकते हैं, ये आपको डायग्राम बना के वेरीफाई करना है। डायग्राम बनाने इसमें आपको और कुछ नहीं करना। बोलोगे जी सर। तो हम 2 ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये चीज आपको याद रखनी है। हमने मान लिया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितने का होगा, आप बोलो सर 50 का। और ये एंगल कितने डिग्री का होगा, आप बोलो सर 50 का। बिल्कुल वही ट्रायंगल लेना है, तो ये एंगल आपका 50 का हो जाएगा। आप बोलो सर ये एंगल आपको 50 का हो जाएगा। इधर हम मीडियन की बात करेंगे और इधर करेंगे एल्टीट्यूड की बात। इधर करेंगे इसकी एल्टीट्यूड की बात, ठीक है। अब हम मीडियन डालेंगे, तो मीडियन का मतलब क्या होता है, ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। आप बोलोगे जी सर। और ये पहले से ही आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो मतलब ये वाली साइड इसकी बराबर होगी और ये वाली साइड इसकी बराबर होगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, 2 साइड इक्वल है, 2 एंगल आपके जो ऑलवेज इक्वल होंगे। आप बोलोगे जी सर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या वेरीफाई करना है आपको, चीजें वेरीफाई कीजिए। अगर ये 50-50 है तो एंगल कितने का आ जाएगा पूरा, आप बोलो सर ये आ जाएगा आपका 80 डिग्री का। कितने का आ जाएगा, 80 डिग्री, ठीक है। सॉरी, अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल आपके कैसे होंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला। यहाँ मान लेते हैं हम M, ठीक है, और यहाँ से डालते हैं हम एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ये एंगल कितने का आएगा, आप बोलोगे सर ये एंगल आपका 80 डिग्री का आएगा। ये आपके 80 डिग्री का आएगा, तो ये 90 डिग्री का, तो ये 90 डिग्री का। एल्टीट्यूड का मतलब वही तो होता है जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब ये नहीं होता, ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। आप बोलोगे जी सर। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल और ये दोनों बिल्कुल सेम डिट्टो सेम है। अगर आप इसको पलट के ऐसे कर देते हो, बिल्कुल डिट्टो सेम आएंगे आपके। जैसे एक कागज होता है ना ऐसा, जो आप नाव बनाते हो बचपन में, उसको अगर आप ऐसे मोड़ते बिल्कुल डिट्टो सेम ही तो आते हैं, वो बिल्कुल ऐसे चिपक जाते हैं, ठीक है। वो कॉन्ग्रुएंसी का रूल होता है जो कि आप 9th क्लास में सीखोगे, ठीक है। ये आपके बिल्कुल डिट्टो सेम है, क्या डिट्टो सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब जो वाला ये जो एंगल ये होगा वही एंगल आपका ये हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। वो कितना भी हो सकता है, ठीक है। अब जो एंगल आपका ये होगा वही एंगल ये हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। डिट्टो सेम का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सेम। तो मतलब होता है कि जो चीज ये है वही चीज आपकी ये है। देखो जो साइड ये MC वही साइड ये BM। आप बोलोगे जी सर। जो साइड AB है यही साइड AC है। आप बोलोगे जी सर। 50 एंगल ये 50 ये, जो एंगल ये वही एंगल आपका ये होगा। टोटल 80 है, अगर वो दोनों ऊपर के बराबर है तो कितना कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 40-40। कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 40-40।
आए समझ में? आप बोलोगे जी सर। अगर इस ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं 40 और 50 कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 90। तो ये कितने का बचेगा? ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? आप बोलो सर 180 डिग्री। तो कितने का बचेगा? ये भी 90 का बचेगा। ऐसे ही अगर यहाँ देखेंगे तो ये कितने का बचेगा? आप बोलो सर 90 का बचेगा। और इस कंडीशन में आपको गिवन है। अगर आप यहाँ देखते हो, देखो ये 90 है, 50 है, कितना हो जाएगा? 140। तो ये एंगल कितने का बचेगा? आप बोलो सर 40 का। और ये एंगल कितने का बचेगा? आप बोलो सर 40 का। तो इसका मतलब क्या है? ये जो एल्टीट्यूड है ये आपके मीडियन है। आइसोलेट ट्रायंगल में ये चीज आपको याद रखनी, एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों के क्या होते हैं? बिल्कुल सेम होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये चीज आपको भेजे में उतार लेनी है। बिल्कुल ये समझो कि थ्योरम ये आपकी, बस आपको डायग्राम के माध्यम से वेरीफाई कराया गया है कि ये ऐसा है या नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से, बहुत शानदार, बहुत अच्छे तरीके से क्लास आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और हमारे यूट्यूब O2N डिजिटल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप नए आए हो तो, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।